हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और आप सभी को हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। और आप लोगों ने कैसे मनाया क्रिसमस का त्यौहार मुझे भी बताइएगा, मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा। मैं अपना जैसे भी मनाई हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो अभी हम कुछ रेसिपीज़ भी बनाई है, तो उसको भी मैं दिखाती हूँ आपको, और फिर उसके बाद चलेंगे अपने टेरेस पे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस बार बार, क्योंकि ये ब्लॉग ही है मैरी क्रिसमस का। तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। फ्रेंड्स, ये जो 25 दिसंबर होता है, आज ही के दिन से दिन भी बड़ा होना स्टार्ट होता है। मतलब आज बड़े दिन के नाम से जाना जाता है, और इसको मैरी क्रिसमस के नाम से भी कुछ भाई बहन मनाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पर्व है, इसको सभी को मनाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो मुझे तो बहुत खुशी होती है, मैं भी मनाती हूँ इसको, जैसे भी मना पाती हूँ वैसे मनाती हूँ। लेकिन मुझे इतना याद है कि एक नेक बंदा, जो नेक इंसान था, मतलब सेंटा बाबा जो थे, तो उनका जो कर्म था इतना अच्छा था कि आज के ज़माने में तो कहीं सुनने को भी नहीं मिलेगा कि वो इतना मतलब इंसानों से लगाव रखते थे। जो गरीब लोग होते थे, जिनके बच्चे, गरीबों के बच्चे जो होते सुबह थे, बच्चों की आंख तो खुलती उनको जब कोई देखते थे तो गिफ्ट नहीं बहुत देता खुश था। वो होते थे जानते ही नहीं कि थे ये कि कहाँ गिफ्ट से क्या आया, होता है। किसने तो दिया है। ऐसे तो में फिर धीरे सेंटा धीरे बाबा धीरे जो थे, करके वो उनकी रात को जो बातें पता गिफ्ट लेके चलने लगी जाते थे लोगों को और कि चोरी एक सेंटा छुपे बाबा उनके हैं, वो घरों इस में तरीके से गिफ्ट को रात को फेंक बच्चों को देते थे। खुशी के लिए गिफ्ट दे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज 25 दिसंबर है और मैंने आज खाना बनाया है बिल्कुल पूरी पकवान से अलग हटके, रोटी सब्जी, लेकिन बिल्कुल अलग वाला खाना है और बहुत ही टेस्टी और लजीज है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखिए मेरे हस्बैंड खा रहे हैं खाना धूप में बैठ के, और बता रहे हैं बहुत ही अच्छा खाना बना है। तो ये है बथुए का रायता, और मैंने जो इसका वीडियो बनाया है तो ये सभी लोग खा चुके हैं, लास्ट में मैंने इसका वीडियो बनाया था। और यहाँ पर ये बथुए की रोटी है, बथुए की पूड़ी कचौड़ी तो अक्सर बनती ही रहती हैं रोटी, लेकिन मैंने सोचा आज रोटियाँ बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बनाई है आलू और मशरूम की सब्जी है, और ये है बथुए का रायता, और ये हैं कुछ चिप्स, हरी मिर्च, मूली और बथुए की रोटियाँ, और ये है चटनी टमाटर की जो वायरल चटनी हुई थी। तो इसमें ऊपर से प्याज वगैरह डालते हैं कच्चा, तो वो चटनी है। तो आज का खाना बहुत ही अलग हटके है और सभी को बहुत मज़ा आया। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे खाना वाना खा के मार्केट की तरफ। मार्केट पहुंचने के बाद फिर हम लोग मॉल में गए, मॉल से फिर कुछ कपड़े वगैरह ख़रीदे। कपड़े मैंने तो अपने लिए नहीं ख़रीदे, इन्होंने ख़रीदे थे, मेरे हस्बैंड ने। और उसके बाद फिर और ऐसे काम थे छोटे मोटे, उनको कर करा के हम लोग फिर घर आ चुके थे। तो यहाँ पर अभी हम लोग घर पहुँच रहे हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा फ्रेंड्स। दिवाली में हम लोग लाइट्स लगाते हैं, तो वो मेरे पास रखी हुई थी काफ़ी सारी, तो उसमें से कुछ ख़राब हो गई हैं, तो फिर मैंने 2-4 लाइट्स भी ख़रीदी, और उसके बाद फिर मैंने ऊपर अपने लगाई लाइट्स को। तो बहुत ही प्यारा लुक आ रहा था, बहुत ही सुंदर आ रहा था। कहते हैं कि जो काम अपने हाथों से करो, खुद करो, तो उस काम को देख के बहुत खुशी मिलती है। ऐसे पैसा होता है, जब पैसा हम कमाते हैं तो हमें उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, और जब नहीं कमाते तो ऐसे ही फूकते रहते हैं। तो यहाँ पर फिर हम लोग आ गए हैं अपनी छत पे, और इस तरीके से मैंने कुछ सजाया था, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो कुछ बिस्तर वगैरह भी डाल रखे हैं यहाँ पे, जिससे बैठने में ठंडक ना लगे। और ये है हमारा क्रिसमस ट्री, ये हो गया 4-5 साल का, तो अभी अच्छे से चल रहा है, रियल प्लांट है ये। और तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने अपना सजाया, झालर वालर लगाई, और रूम का जो लुक है वो एक तरफ बिल्कुल नाइट जैसा आ रहा है, जो नाइट में, रात में जो चांदनी रात होती है उसमें सितारे वितारे खूब चमकते हैं, तो उस तरीके से आ रहा। फ्रेंड्स, दिवाली का त्यौहार मैं नहीं मनाती हूँ बिल्कुल भी, और मेरी समझ से तो लोगों को नहीं मनाना चाहिए। वो क्यों मनाया जाता, क्या होता है? भगवान राम के आने की खुशी में
दिवाली मनाई जाती है, लेकिन पूजा होती है लक्ष्मी माता की। और लक्ष्मी माता कौन थी और पिता कौन है ये कुछ भी समझ में नहीं आता है। अगर लक्ष्मी माता है तो उनके हस्बैंड भी होंगे, उनकी शादी किससे हुई, पिता कौन है, तो कुछ समझ में नहीं आता है फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं दिवाली नहीं मनाती हूँ। और दिवाली के अगर आप सभी ने नोटिस किया होगा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक उजाड़ देने वाला, एक सब चीज़ मतलब हर उसको ख़त्म कर देने वाला एक पर्व होता है होली और दिवाली। देखिए सब कुछ नष्ट कर देने वाला, इतने धमाकेदार पटाखे, कुछ भी लोगों को पता नहीं रहता है कि बगल में हमारा पड़ोसी कोई बीमार है, किसी के यहाँ कोई अशुभ कार्य हो गया है, मतलब कोई ख़त्म हो गया, कोई एक्सपायर कर गया है, और या फिर कोई बुजुर्ग है, या ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं हम इंसानों के बीच में। लेकिन इन सब को इग्नोर करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ दिखावा से भरा ये त्यौहार मुझे बिल्कुल भी नापसंद है फ्रेंड्स। और मैं यही चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग मेरे इस वीडियो को देखें तो कोशिश करें कि उस दिवाली जैसे पर्व को मनाना बंद करें। और इस जैसा ये जो मैरी क्रिसमस जैसा पर्व है, ऐसे सादगी और शांति से भरपूर ऐसे त्योहारों को मनाने की भरपूर कोशिश करें, जो खुद भी आनंदित हों और पब्लिक को आनंदित करें। जो भी देखे आपको वीडियोज़ वगैरह, जो आपका घर देखे वो भी आनंदित हो, वो भी खुशी हो। और ये जो दिवाली होते हैं ना, ऐसे धड़ाधड़ करके ये पटाखे जो इतना मतलब दिमाग को ख़राब कर देने वाली ये सब चीज़ें होती हैं, तो इन सब चीज़ों से बहुत ही दूर रहें। मैंने फ्रेंड्स दिवाली बहुत ही पहले से मनाना बंद कर दिया था। हालांकि पहले हम सभी लोग मनाते थे, लेकिन बंद कर दिया जब जानकारी हुई इस चीज़ की कि आखिर इसका अंत है क्या, सिवाय बर्बादी के अलावा और इसका कुछ भी अंत नहीं है। तो ऐसे पर्वों से बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए फ्रेंड। जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएंगे सिवाय नुकसान के इस त्योहार में कुछ भी नहीं होता है। जब हमें भगवान राम के आने की खुशी का जब हम पर्व मनाते हैं तो फिर ये लक्ष्मी माता कहाँ से बीच में आ गई। और अगर लक्ष्मी होती तो फिर लक्ष्मी फिर हमें मिलती क्यों नहीं, क्यों सब कुछ बर्बाद हो जाता है, क्यों लोग घर फूंक तमाशा देखते हैं और जश्न मनाते हैं, दारू पीते हैं। ये सब घटिया काम, सारे के सारे घटिया काम। ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसमें हम एक दूसरे को कुछ दे सकें। कुछ नहीं दे सकते तो खुशी ही दे सकें, कुछ भी ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। सिर्फ और सिर्फ अहंकार से भरा हुआ, दिखावे से भरा पर्व होता है होली और दिवाली। दोनों ही ऐसे त्यौहार हैं। तो जितने भी ऐसे त्यौहार हैं फ्रेंड्स, उनमें आप ध्यान दीजिएगा। अगर किसी को मेरी बात बुरी लग रही हो तो मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन सत्य है ये। उस पे आप इस चीज़ को आप खुद ही सर्वे कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सच में ऐसा है कि नहीं है। कुत्तों पे लोग पटाखे छोड़ देते हैं, जल जाते हैं, कुत्ते घायल हो जाते हैं, इधर उधर भटकते हैं, छुपने के लिए कहीं जगह नहीं मिलती। यही हाल गायों का भी होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स माहौल देख के, यहाँ का जो नज़ारा है वो देख के मुझे तो मन कर रहा है डांस करने का। हालांकि मुझे डांस नहीं आता है, लेकिन जो मन है ना, तो मन कुछ भी करवा सकता है इंसान से। तो बस मन के वजह से ही ये सब कुछ मैंने किया है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है, शांति देने वाला है ये सब चीज़। तो मैंने इसलिए इसको किया है। जिसको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा और कोशिश करिएगा आगे खुद ही अपना इस तरीके से एंजॉय करने की। तो ये हमारा मैरी क्रिसमस का जो केक है ये हम लोगों ने काट लिया है। कि कहानी तो ऐसी है कि जैसे किसी के हाथ में मड़ी लग जाना, तो वो है हाल हमारा। अचानक से ऐसी दुकान में हम लोग एक बार पहुंच गए थे, तो जब उनका केक ट्राई किया, हम लोगों ने खाया तो इतना मज़ा आया। उसके बाद फिर दूसरी बार भी मंगाया। जब भी किसी का बर्थडे पड़ता है तो वहीं से केक मंगाती हूँ। तो केक इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, क्या बताऊँ, बहुत ही टेस्टी केक होते हैं फ्रेंड्स। तो इस बात की बहुत खुशी मिली। वैसे कभी इधर से ले लो, कभी उधर से ले लो, तो कभी कभी केक ऐसा पल्ले पड़ जाता था कि केक खा के जी खराब हो जाता था, मन ही नहीं होता था कि मतलब अगली बार से केक काटा जाए। लेकिन अब हम लोग को ऐसे लगा रहता है कि कब ऐसा मौका मिले और हम लोग केक मंगाएं और काटें। तो फ्रेंड्स मैरी क्रिसमस का जो केक था वो कट चुका है, लेकिन अभी आपके आगे आने वाला है एक जो हमारा 3K फॉलोअर्स का जो केक है वो अभी कटेगा आप लोगों के बीच में। तो करना चाहती हूँ, मेरे काम बहुत कम हो पाते हैं, कुछ ना कुछ अड़चने आती रहती हैं, तो फिर भी फ्रेंड्स लगी रहती हूँ। तो आप लोग पूरा सपोर्ट करिएगा जिससे मैं जल्दी उस काम को कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स मिलूँगी फिर अगले वीडियो में। ओके बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। वेरी नाइस।
ये बंद करो तब नाइस लगेगा। अब नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा, चला। हाँ अब सही है।